समर वेकेशन एपिसोड 4। पिछले एपिसोड में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे हमें कुणाल मिलता है। हम जैसे ही कुणाल की तरफ बढ़ते हैं हमें बाबा रोकते हैं और बताते हैं कि हमें रात के 12:15 से पहले उस आत्मा के शरीर को जलाना होगा, नहीं तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा और वो कुणाल की बलि चढ़ा देगी। बाबा की बातें सुनकर हम सब डर जाते हैं और जब मैंने समय देखा तो हमें पता चला कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है क्योंकि 10 बज चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। हम सभी ने प्लान किया कि हम सब 2-2 की टीम में उस शरीर को ढूंढेंगे और जिसे भी वह शरीर पहले मिलेगी वह 2 बार कोयल की आवाज़ निकालकर हम सभी को संकेत कर देगा। हम सभी उसके पास आएंगे और फिर उस शरीर को जला देंगे। लेकिन ये जितना सिंपल लग रहा था उतना था नहीं। हम सभी 2-2 के ग्रुप में पड़ जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त साहिल पूरब यानी कि ईस्ट के डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। लगभग 15 मिनट बीत जाते हैं। उस आत्मा के शरीर का कुछ अता पता नहीं था। तभी पास से एक ठंडी हवा गुजरती है और उसी के साथ हमें एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया दिखाई देती है। चिड़िया जंगल में दिखाई देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तभी वो चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है। हम दौड़कर चिड़िया की ओर बढ़ते हैं और जब मैंने चिड़िया को देखा तो मैं हैरान हो गया। चिड़िया खून में लथपथ थी और जैसे ही मैंने उसे अपने हाथों से उठाया मैंने देखा कि उसकी आंखों से खून बह रहा था और तभी वो मेरे हाथ से उड़ गया। मैं और साहिल दोनों ये देखकर डर जाते हैं। चिड़िया के उड़ते ही जंगल के एक छोर से एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं और साहिल दोनों उस शोर की ओर भागते हैं। हम लोग कुछ दूर भागते हैं और जैसे ही वह चीख रुकती है हम भी रुक जाते हैं। हम दोनों अब इस घने जंगल में खो चुके थे। हम दोनों ने तय किया कि अब हम दोनों पहले अपने सभी साथियों को ढूंढेंगे और फिर उस शरीर को ढूंढेंगे। हम दोनों को डर लगना शुरू होता है, लेकिन हम लोग अपने डर पे काबू पाके पीछे मुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी मेरा पैर कुछ पत्थर जैसे चीज से टकराता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। मैं उठ के अपना कपड़ा साफ करके जैसे ही आगे बढ़ता हूँ मुझे लगता है कि मैं कोई पत्थर से नहीं टकराया था, वो कुछ और ही था, कुछ लकड़ी जैसा लंबा और पत्थर जैसा सख्त। मैं मुड़ के उसे ध्यान से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि किसी का कंकाल था। मेरे दोस्त साहिल ने घबराते हुए मुझसे कहा, कहीं ये वही आत्मा का शरीर तो नहीं? हमारे प्लान के अनुसार मैंने 2 बार कोयल की आवाज़ निकाली। उसके बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मैंने देखा कि उस औरत की आत्मा ने साहिल को अपने कब्जे में कर लिया था। साहिल बहुत डरा हुआ था और वो बार बार बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। मैंने एक पत्थर उठाकर उस औरत की तरफ फेंका, लेकिन वो पत्थर उसके शरीर के आर पार हो गए। तो क्या हम साहिल को बचा पाएंगे और उसी के साथ कुणाल को भी? क्या हम उस औरत के शरीर को समय से पहले जला पाएंगे और उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर पाएंगे? सभी के जवाब है समर वेकेशन के एपिसोड 5 में, जो कि इस समर वेकेशन सीरीज़ का आखिरी पार्ट होगा, जो कि अगले हफ्ते वेडनेसडे में अपलोड होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।